बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास, एक खूबसूरत रिश्ता जो इंसान अपने लिए खुद चुनता है। मोहब्बत करना जायज़ है। इस्लाम में मोहब्बत करना जायज़ है। जब आपको किसी के साथ मोहब्बत हो तो आप उसके साथ इजहार करें और उसे निकाह की दावत दें। अगर आप उसको निकाह के बगैर आप उससे मिलना चाहते हैं या उससे बात करना चाहते हैं या आप किसी भी जगह उसको साथ लेकर जाना चाहते हैं, उस ताल्लुक़ को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, नाजायज़ ताल्लुक़ करार दिया गया है। अगर आप उसको निकाह के बाद कहीं भी लेके जाते हैं, आप कहीं भी उसके साथ सफ़र करते हैं, वही सफ़र आपके लिए इबादत, वही सफ़र आपके लिए सवाब बन जाएगा। ठीक है। इस्लाम में है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको निकाह की दावत दें। निकाह उसमें शर्त है, आप उसके साथ पहले निकाह करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कौन सा काम करना चाहिए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत हुई थी हज़रत आयशा से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या काम किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब, अगर ये ख़ातून जो हैं मेरे निकाह में हैं तो मेरा ज़हन में इनका ख़याल, इनका एहसास रहे। अगर मेरे निकाह में नहीं हैं तो मेरे दिल में ये एहसास और ये ख़याल को ख़त्म फरमा दे। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जब आपको किसी से साथ मोहब्बत हो जाए, सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की बारगाह में जाना चाहिए। ये हमें किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ना हमें उसका पीछा करना चाहिए, ना ही हमें उसके साथ रब्ता करने की ज़रूरत है, ना हमें उसके साथ मुलाकात करने की ज़रूरत है। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में जाना चाहिए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। दुआ करनी चाहिए ना। हमें ये रास्ता बता दिया गया कि हमने किस रास्ते पे चलना है। अगर हमें किसी के साथ सच्ची मोहब्बत होगी तो हम ये रास्ता अपनाएंगे। तो इस मोहब्बत की वजह से एक हमें बड़ी खूबसूरत नेमत मिली जिसका ज़िक्र मैं करना चाहूँगी कि जब जहाद का बहुत ज़्यादा दौर था, वक़्त था, हर वक्त तो जहाद, इधर से इधर सहाबा जहाद करने के लिए जा रहे थे। तो हज़रत आयशा का हार गुम हो गया। हार गुम हो गया तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरा हार गुम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं कहा कि एक हार की बात है, रहने दो, चलो आगे सफ़र हम अपना शुरू करते हैं, हमारा सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुस्सा हुए, ना कहा कि हमारा सफ़र लंबा है, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात कही कि हज़रत आयशा का दिल दुखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा से कहा कि हज़रत आयशा का हार ढूंढा जाए। तो सब सहाबा हज़रत आयशा का हार ढूंढने शुरू कर दिया। तो हार ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, इशा का वक़्त हो गया। तो जब इशा का वक़्त हो गया तो अंधेरा हो गया। उस वक़्त कौन सा हार मिलना था? तो सब ने अपने अपने ख़ैमे लगा लिए, सब आराम करने के लिए चले गए। तो जब इशा के बाद ना, उस वक़्त पानी ख़त्म हो जाता था इशा के बाद। तो सहाबिया अर्ज़ करने लगे अबू बकर सिद्दीक़ को, बातें करनी शुरू कर दी कि अबू बकर, तुम्हारी वजह से हमारी फजर की नमाज जाती जाएगी, रह जाएगी हमारी। उन्होंने कहा कि पानी ख़त्म हो गया, तुम्हारी फजर की नमाज नहीं होगी। ये सारी वजह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की वजह से हम यहाँ रुक गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़े गुस्से में, बड़े जलाल में हज़रत आयशा के ख़ैमे में गए। जब ख़ैमे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा
کہ حضرت عائشہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا، تو وہ حضرت عائشہ کو غصے میں کچھ کہہ نہ سکے، کچھ بھی نہ بول سکے اور خاموش رہے، اور غصے سے چہرے کو اپنے تاثرات، اپنے احساسات ان کو دکھاتے رہے، غصے سے آنکھیں بڑھ کر ان کو دیکھتے رہے، اور غصے کی حالت میں انہوں نے نا اپنی انگل جو تھی، ایک یہ والی انگل فنگر جو تھی حضرت عائشہ کی کمر میں غصے سے نا مار دی۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے پورے جسم کو اس طرح کنٹرول کیا، اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی حرکت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیند نہ خراب ہو تو حضرت عائشہ نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا۔ تو جب صبح فجر کا ٹائم آ گیا، سب صحابہ پریشان ہو گئے، تو اب ہماری نماز جائے گی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تیمم، جو اگر پاک مٹی سے وضو کر لو، اس سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کر لو، اس وقت یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں اس محبت کی وجہ سے ہمیں کتنی خوبصورت نعمت ملی۔ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پاک مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر لو، یہ نعمت ہمیں اس وقت ملی تھی۔ تو پھر جب صحابہ نے نماز ادا کی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا شکریہ ادا کرنے لگ پڑے، کہنے لگے کہ اے ابوبکر، تمہارے گھرانے سے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں ملی، اور یہ بھی نعمت آپ کے گھرانے سے ملی۔ دیکھیے اگر پاک محبت ہو، سچی محبت ہو، تو اس محبت سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہوں تو محبت انسان کو ہر گناہ سے پاک کرتی ہے، اس کو اس طرح پاک کر دیتی ہے کہ جیسے اس نے ماں کی گود